एक मिनट रुकिए महाराज। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अनिश यस पॉइंट में। जो हम लोग पीछे पढ़े थे उसके बाद अगला टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर तक ही छोड़े थे तो इसको हम पढ़ा के कंप्लीट करते हैं। पीसीआर को बहुत ही शॉर्टकट में पढ़ लेंगे लोग और पूरा पढ़ेंगे लोग, ये नहीं कि शॉर्टकट में छोड़ के पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ये पीसीआर की खोज किसने किया था। पीसीआर की जो खोज है ये किसने किया था, तो ये किया था कैरीमुलस ने। कैरीमुलस ने किया था खोज इसकी। पीसीआर के लिए साधन क्या है, यानी पीसीआर के लिए आवश्यकता क्या है, पीसीआर कैसे काम करता है, किन किन चीजों पर काम करता है, कौन कौन सा इसमें मशीन रहेगा, कौन कौन सा सामान रहेगा तो पीसीआर काम करेगा, अपना कॉपी बनाएगा। क्योंकि पीसीआर का उपयोग हम लोग देखिए किस लिए करते हैं। पीसीआर का उपयोग हम लोग किसी डीएनए की कॉपी तैयार करने में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग टारगेट डीएनए को कहीं से लाए और उस टारगेट डीएनए का हम बहुत सारा कॉपी बनाना चाहते हैं। कॉपी अगर नहीं बनेगा तो वेक्टर में जोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा कॉपी बना लेते हैं तब वेक्टर में जोड़ते हैं, ताकि ये वो लाए कहीं खराब हो जाए, टूट फूट जाए तो फिर लाना पड़ेगा। इतना मेहनत से निकाल के लाए किसी कोशिका से टारगेट डीएनए को और अकेले उस वही है वही जाएगा जोड़ना शुरू कर दिए, तो यही होगा कि वो खराब हो सकता है। तो इसलिए हम लोग उसकी बहुत सारे कॉपी बनाते हैं और कॉपी बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो पीसीआर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पीसीआर के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो चार चीज चाहिए इसमें। पहला चाहिए डीएनए, डीएनए सांचा, डीएनए सांचा चाहिए, डीएनए टेम्पलेट चाहिए। दूसरा चाहिए डीएनए प्राइमर, यानी प्राइमर चाहिए। तीसरा चाहिए टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज कहां से निकलता है, तो ये थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से इसको निकाला जाता है। ये क्या करता है, तो कॉपी करने की शुरुआत करता है। ठीक है, और चौथा चीज क्या चाहिए, तो डीएनटीपीएस टीपीएस चाहिए, यानी एटीसीजी चाहिए। ये चार चीज चाहिए डीएनए के लिए, साधन है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं अब डीएनए का सिद्धांत। ये देखिए ये जो काम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, ये काम होता है लैब के अंदर, इसलिए इसको हम लोग इन विट्रो प्रोसेस भी बोलते हैं। इन विट्रो प्रोसेस यानी जो लैब के अंदर काम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो प्रोसेस, यानी ये मशीन के अंदर हम लोग इसको काम करते हैं। ठीक है, पीसीआर की सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सिद्धांत है कि देखिए जैसे मान लीजिए कोई डीएनए है, ये डीएनए है 5' 3' 5' 3' 5'। इस डीएनए को हम लोग क्या करते हैं 95 से 98 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके इसको खोल देते हैं। इसका जो कुंडलन है ये 95 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, खुल जाता है। ये खुल गया, इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, यानी विकृतीकरण बोलते हैं, विकृतीकरण बोलते हैं। जब ये खुलता है तो इसके ऊपर ये आके जुड़ जाते हैं प्राइमर्स। क्या आके जुड़ेंगे, प्राइमर। यहां आके जुड़ जाएगा प्राइमर, यहां 3' है तो लिखेंगे 5', यहां 3', यहां लिख देंगे 5', यहां 3'। ये क्या हो गया, प्राइमर ऐड हो गया।
प्राइमर जुड़ गया। जब प्राइमर जुड़ जाएगा तो इसको हम बोलते हैं एनेलिंग। एनेलिंग बोलते हैं तापानुकरण। तापानुकरण, ठीक है। जब प्राइमर जुड़ेगा तो दो चीज आएगा, एक आएगा टैक पॉलीमरेज, और क्या चाहिए, डीएनटीपीएस। ये डीएनटीपीएस, ये दो चीज आके जुड़ता जाएगा, यानी डीएनटीपीएस आके जुड़ेगा और टैग पॉलीमरेज इसकी जो कॉपी है तैयार करना शुरू करेगा। नहीं प्राइमर्स के यहाँ पे डीएनटीपीएस जुड़ता जाएगा, नहीं न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाएगा, और ये यहाँ पर इसकी जो लंबाई है बढ़ती जाएगी और जो एक से यहाँ पर 2 से 4 बन जाएगा। अब देखिए ये जैसे आके जुड़ेगा, ये बन गया, ये आके इधर बढ़ा है, ये इधर बढ़ा है, यानी ये इस साइड बढ़ गया, ये इस साइड बढ़ गया। 5' 3' 5' 3' यहां पर हो जाएगा 5' 3' 5' 3'। ये हो गया, 2 कॉपी बन गया। जब ये 2 कॉपी बन जाता है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है, यानी ये हो गया विस्तारण। ये हो गया विस्तारण। यानी देखिए कैसे 2 से क्या बन गया, 4 बन गया। पहले क्या हुआ, 95 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हुआ। ये होता है 55 से 65 डिग्री सेल्सियस पर काम होता है प्राइमर जोड़ने वाला। उसके बाद ये वाला जो काम होता है 72 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यानी 72 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, कॉपी बनना शुरू हो जाएगा। ये हम लोग का पीसीआर है। जब बहुत सारे कॉपी बन जाएंगे, किसकी, जो टारगेट डीएनए उसकी कॉपी बन जाएगी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर में जाकर जोड़ देते हैं। वेक्टर में जुड़ने के बाद से क्या करते हैं, उसको पोषी कोशिका में ट्रांसफर करते हैं, और पोषी कोशिका में जब ट्रांसफर हो जाता है तो पोषी कोशिका को एक संवर्धन माध्यम में, ऐसा माध्यम जिसमें एकदम स्वच्छ हो, उसको बोलते हैं निर्जमीकृत। निर्जमीकृत परिस्थिति, एक निर्जमीकृत परिस्थिति में, यानी स्टेराइल कंडीशन में, इसको हम क्या करते हैं, इस पोषी कोशिका को जिसमें हम लोग अपना टारगेट डीएनए को डाले हैं उसको संवर्धन कराते हैं, उसकी संख्या बढ़ाते हैं, और हम लोग अंततः क्या करते हैं, वांछित डीएनए को प्राप्त कर लेते हैं। यही हम लोग का काम था कि टारगेट डीएनए को लाइए, उसकी कॉपी तैयार करिए, उसकी बहुत सारी संख्या बढ़ा लीजिए, उसके बाद से उसको वेक्टर में जोड़िए, वेक्टर में जोड़ने के बाद से उसको पोषी कोशिका में ट्रांसफर करिए, और पोषी कोशिका में ट्रांसफर जब हो जाएगा तो उसको एक संवर्धन माध्यम में रखते हैं। और वैसा संवर्धन माध्यम जो क्या हो, एक स्वच्छ संवर्धन माध्यम हो, इसमें कोई सूक्ष्म जीव, कोई जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, वायरस कुछ भी नहीं हो, कवक वगैरह कुछ भी नहीं हो, उसको बोलते हैं निर्जमीकृत वातावरण। और उस निर्जमीकृत वातावरण में हम उसको रखते हैं और उसकी संख्या प्राप्त करते हैं, उसकी संख्या बढ़ाते हैं, और ऐसी संख्या प्राप्त हो जाता है तो हम लोग का जो प्रोटीन प्राप्त करना है, जो भी हम लोग का एंजाइम बनाना है या जो जीवधारी बनाना है, उसको हम लोग बना लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद से एक छोटा सा टॉपिक है जैव रिएक्टर का। तो जैव रिएक्टर जो होता है एक बहुत बड़ा पात्र होता है। तो ये जैव रिएक्टर के बारे में हम एक छोटा सा वीडियो ही बना देंगे अलग से, जैव रिएक्टर क्या होता है, और उसको हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद से बायोटेक्नोलॉजी का जो हम लोग क्लास है ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम चैप्टर चालू करेंगे इसके बाद वाला, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, यानी जैव प्रौद्योगिकी और उसका उपयोग कहां पे होता है, ये चीज चालू करेंगे। ठीक है। तब तक इतना के लिए आज क्लास में ये वाला आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।